उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा किसके रिगार्डिंग। यस्टरडे जो हमारे पास थ्योरम थी, थ्योरम 6.6 के रिगार्डिंग। थ्योरम 6.6 में हमने क्या पढ़ा था? इफ़ वी हैव टू ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ और पी क्यू आर, रेशियो जो एरियाज का होगा दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर आएगा। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी डिवाइड बाई पी आर होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है बेटा, तो मैं बशीर अहमद मीर शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 6.4 है हमारे पास। क्वेश्चन हमें बताता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज कर रहा है कि ए बी सी और डी एफ हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। सपोज एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है और दूसरी हमारे पास डी ई एफ है। ये सिमिलर दोनों है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें ए बी सी का एरिया दिया गया दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास ई एफ दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर, सो वी हैव टू कैलकुलेट बी सी। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमने पढ़ा था यस्टरडे कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर है, तो इसका मतलब एरिया जो इनका होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके बराबर होगा बेटा? ये होगा हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ई एफ यहाँ पे हमें दिया गया, हमें बी सी निकालना है, सो ऐसे ही हम लेंगे बी सी डिवाइड बाई ई एफ होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है बेटा, उसके बाद एरिया आपको दिया गया दैट इज 64 डिवाइड बाई 121 एज इट इज़, हमें तो यही रहेगा। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं आंसर में। हमें दिया गया है कि हमारे पास ट्रायंगल्स दो जो है ये सिमिलर है। ठीक है बेटा, ट्रायंगल्स दो हमारे पास दोनों सिमिलर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जब लेंगे दैट इज ए बी डिवाइड बाई डी होल स्क्वायर, बी सी डिवाइड बाई ई एफ होल स्क्वायर और ए सी डिवाइड बाई डी एफ होल स्क्वायर। अगर यहाँ से देखोगे आप, हमें बताती है ये थ्योरम कौन सी वाली, 6.6 जो यस्टरडे हमने पढ़ी हुई थी। हमें दिया गया है कि ई एफ जो है दैट इज़ 15.4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 15.4 सेंटीमीटर। एरिया जो हमें ट्रायंगल ए बी सी का दिया गया दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ डी एफ जो है दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी एफ, तो हमें बी सी निकालना है, सो बी सी डिवाइड बाई ई एफ होल स्क्वायर। अब वैसे ही रहेगा, एरिया ऑफ ए बी सी दिया गया दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी एफ हमें दिया गया दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास बी सी स्क्वायर है, बी सी एज इट इज़ रहेगा। तो उसके बाद 64 हमें 8 का स्क्वायर है और 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। आप देख लीजिए, हमें आएगा 8 डिवाइड बाई 11 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई 15.4 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब रूट में कन्वर्ट करेंगे तो ये दो कट जाएंगे, तो यहाँ पे बी सी डिवाइड बाई 15.4 आएगा किसके बराबर, 8 डिवाइड बाई 11 के बराबर। उसके बाद बी सी किसके बराबर आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज 8 इंटू 15.4 डिवाइड बाई 11 और 15.4 को कर दीजिए डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाता है 1.4, तो 8 इंटू 1.4 हमारे पास आ जाता है 11.2। इसका मतलब हमारे पास बी सी जो आया, बी सी हमारे पास आया 11.2 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहते हैं कि अगर हमारे पास डायगोनल्स हैं ट्रेपीजियम के, सपोज हमारे पास ये ट्रेपीजियम यहाँ दिया गया है, ए बी सी डी हमें ट्रेपीजियम दिया गया है जिसमें ए बी जो है पैरेलल है डी सी के और इनके डायगोनल्स जो है दैट इज ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम ओ है। ठीक है बेटा, इफ़ ए बी इक्वल टू सी डी, अगर हमारे पास ए बी किसके बराबर है, टू सी डी के बराबर। अब हमें रेशियो निकालना है ए ओ बी और सी ओ डी का। ठीक है बेटा, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं। सिमिलर करने के लिए बेटा क्या रहेगा, आप देख लीजिएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है बिकॉज सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सो हमारे पास एक ये आएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ से एंगल सी डी ओ आएगा किसके बराबर, ए बी ओ के बराबर, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएंगे।
उसके बाद सी ओ डी ए ओ बी के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमें एंगल 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 क्राइटेरिया यूज़ करना है, तो हमें ये दो सिमिलर हो जाएंगे। सो ए बी पैरेलल टू सी डी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया ए ओ बी सी ओ डी के बराबर रहेगा। ए ओ बी सी ओ डी के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद ओ बी ए ये वाला एंगल ओ डी सी के बराबर आएगा, ओ सी डी के बराबर आएगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद ओ बी ए किसके बराबर रहेगा, ओ डी सी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी रहेंगे। सो हमारे पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर हुई। जब ये दो ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर हुई तो हमें एरिया ऑफ ए ओ बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ सी ओ डी किसके बराबर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर, बिकॉज वी हैव 6.6 थ्योरम यस्टरडे जो पढ़ी थी। अब हमें पता है कि ए बी जो है वो टू सी डी के बराबर है, तो यहाँ पे ए बी की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या इंसर्ट करेंगे टू सी डी और सी डी कैंसिल हो जाएगा। 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो रेशियो क्या आएगा बेटा, दैट इज 4:1। अब यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है इन दी फॉलोइंग फिगर, ये वाली फिगर जो दी गई यहाँ पे, इसमें क्या दिया गया, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। ए बी सी और डी बी सी ये इनकी सेम बेस बी सी है। इफ़ ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी एट ओ, अगर हमारे पास ए डी जो है इंटरसेक्ट करता है बी डी को कहाँ पे, एक पॉइंट ओ पे, सो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो परपेंडिकुलर्स डाल लेते हैं। डी से परपेंडिकुलर डालेंगे डी एम, और यहाँ से हम डालेंगे ए पी। ए पी हम क्या डालेंगे बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर दो डालेंगे, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पे हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर आएगा, 1/2 ऑफ बेस, तो एम पी बी सी रहेगा, और परपेंडिकुलर ए पी यहाँ पे है। सो यहाँ पे डी बी सी की बात, डी बी सी ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर डी एम है, तो बेस तो बी सी है। सो 1/2 ऑफ बेस 1/2 ऑफ बेस कैंसिल, तो ये आएगा ए पी डिवाइड बाई डी एम के बराबर। सो बेटा अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बची हैं, दैट इज ए पी ओ, और हम आएंगे डी एम ओ। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एंगल ए पी ओ ये वाला और एंगल डी एम ओ दोनों 90 हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद ये वाला एंगल ए ओ पी और एंगल डी ओ एम, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका मतलब ये दो सिमिलर हो गई। ठीक है बेटा, तो ये क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, तो ट्रायंगल्स ए पी ओ जो है डी एम ओ के सिमिलर में हुई। सो ए पी जो है ये किसके बराबर आया, ए ओ बाई डी ओ। तो ऑलरेडी हमारे पास ए पी डिवाइड बाई डी एम जो है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई ट्रायंगल डी बी सी। तो वैसे ही रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बिकॉज हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी डिवाइड बाई डी एम जो है वो हमें निकला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहते हैं कि इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया सिमिलर है, सपोज ए बी सी जो है डी एफ, पहली बात ये सिमिलर दोनों ट्रायंगल्स है और इनका एरिया भी इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमारे पास हम सपोज करते हैं दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दो क्या है बेटा, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं। सो इनके का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर आएगा, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी डिवाइड बाई पी आर होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट रखते हैं और ये आता है बाय थ्योरम 6.6 से। ठीक है बेटा, तो हमें बट यहाँ पे दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई पी क्यू आर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो जब हम ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे किस में, फर्स्ट में, ये वाली इक्वेशन में, तो इसका मतलब 1 आएगा हमें ए बी डिवाइड बाई पी क्यू होल स्क्वायर के बराबर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर होल स्क्वायर के बराबर, उसके बाद ए सी डिवाइडेड बाई पी आर होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे वी हैव ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर चेंज करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू हमें किसके बराबर आएगा, 1। तो पी क्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हमें किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा हमें पी क्यू के बराबर। ऐसे ही हमें बी सी क्यू आर के बराबर आएगा,
उसके बाद ए सी पी आर के बराबर आएगा। तो ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर जो है ये हमें कॉन्ग्रेंट हुई, बिकॉज साइड क्राइटेरिया यूज़ करके हमें ये कॉन्ग्रेंट हुई। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, आपकी होमवर्क रहेगी बेटा। तो ये आज का लेक्चर हुआ 6.4 एक्सरसाइज, जो हमें मबनी थी थ्योरम किस पे बेटा, 6.6 पे। क्वेश्चन होमवर्क आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक